बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के बारे में पढ़ा था और उससे पिछले लेक्चर में गेमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के टाइप्स के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये चीज़ें किस तरह होती है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो लाजमी देखें ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आ सके, ठीक है। क्योंकि तरतीब से जब आप लेक्चर्स जो है वो देखते हो तो आपको टॉपिक की आसानी से समझ आती है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो कि नए टॉपिक में हम लोग स्किप कर देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप तरतीब से और आप सारे के सारे लेक्चर देखते रहें तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। हर एक वीडियो की आपको समझ आएगी, हर एक लेक्चर की आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के बारे में पढ़ने से पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी आप लोगों को बता देता हूं। एनाटॉमी समझने के बाद आप लोग इसके फंक्शन को भी समझ जाएंगे। जिस तरह मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप लोगों को पहले एनाटॉमी के बारे में समझाया था और उसके बाद फिर मैंने लेक्चर दिया था, मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये फंक्शन किस तरह करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। बाहर की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो सिस्टम होता है, जो बाहर की तरफ उसकी ओपनिंग होती है, तो वो सारे के सारे एरिया को क्या कहते हैं? वुल्वा कहते हैं। वुल्वा, VULVA, ठीक है। अब वुल्वा जो है इसमें आप देखेंगे कि ऊपर की साइड पे यूरेथ्रल ओपनिंग होगी जिसके जरिए से यूरिन बाहर आता है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग मेल में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक ही ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों के लिए अलग-अलग कैनाल्स हैं, ठीक है, अलग-अलग पाथ हैं। तो ये देखिए, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है और यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे वेजाइनल ओपनिंग है। अब वेजाइना जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है? जिसके थ्रू बर्थ होती है या जिसके थ्रू स्पर्म एंटर होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये वेजाइनल ओपनिंग है और ये जो हमारे पास ये सारे का सारा ये स्ट्रक्चर है, ये वेजाइना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये वेजाइना है, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है? वेजाइना। अब वेजाइना से ऊपर इधर एक ओपनिंग सी होती है, ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक सी ओपनिंग होती है। नॉर्मली ये क्लोज होती है, ठीक है, मतलब बंद होती है ताकि बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह इसके अंदर ना जा सके, ठीक है। लेकिन जब मतलब एक टाइम होता है जिसके अंदर मतलब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद जब ये स्पर्म अंदर की तरफ ट्रेवल करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और ये पाथ प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? स्पर्म के लिए, ताकि वो अंदर जाके एग के साथ मिल सके, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या आ गया? ये आपके पास आ गया वेजाइना। और वेजाइना से ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे? सर्विक्स कहेंगे। तो सर्विक्स बेसिकली यूट्रस और वेजाइना को आपस में मिलाता है। अब सर्विक्स से आगे का हिस्सा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं, लेकिन ये हॉर्न की शक्ल में होता है, सींगों की शक्ल में। ये यूट्रस जो है ये सींग की शक्ल में, ये देखिए, और ये इसके दो हिस्से हैं, ये देखिए, ये दो हिस्से हैं। ये सारे का सारा हिस्सा जो है, ये सारे का सारा हिस्सा ये यूट्रस कहलाता है ये, लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है और ये भी साथ में हिस्सा है, ठीक है। तो ये यूट्रस है और ये क्या है? वेजाइना। यूट्रस और वेजाइना को मिलाने के लिए जो एक नैरो कैनाल है या एक नेक है गर्दन के मानिंद, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यूट्रस कौन सी जगह होती है जिसमें डेवलपमेंट होती है बच्चे की, ठीक है। अच्छा, और ये फिर इससे आगे ये ट्यूब्स में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ट्यूब्स के बारे में पढ़ा था, इधर भी ट्यूब्स होते हैं और इधर ये मतलब एक साइड पे ट्यूब्स और दूसरे साइड पे ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स को कहा जाता है फलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन ट्यूब्स को कहा जाता है फलोपियन ट्यूब, और इन फलोपियन ट्यूब को एक और भी नाम दिया गया है ओविडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये यहां तक आके पहुंच जाते हैं तो एक ओपनिंग सी इस तरह की मतलब एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक ओपनिंग होती है, जिस तरह ऊपर से बाल मतलब कोई गेंद फेंकता है और उसको हम कैच करने के लिए इस तरह हाथ को जो है ना वो यूं फैला देते हैं, तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है जिसको हम, ये देखिए, ये फलोपियन ट्यूब का है ओपनिंग है, ठीक है। फलोपियन ट्यूब का क्या है? ओपनिंग है। अच्छा,
अब ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये दो हमारे पास क्या है, ओवरीज है। क्या है, ये ओवरीज है। तो ये सारे का सारा ओवरीज क्या चीज है, बेसिकली ओवरीज में एग प्रोडक्शन होती है, ओवम की प्रोडक्शन होती है। जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर क्या चीज है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होती है। तो फीमेल के अंदर ओवरीज है, और ओवरीज के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एग होती है या ओवम होती है। ये एनाटॉमी है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब आते हैं टॉपिक की तरफ जो बुक में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे कि मेजर पार्ट्स इनके कौन से हैं। अब मैं तरतीब से जा रहा हूं। पेयर ऑफ ओवरीज, ये देखिए ये दो ओवरीज है। अब आप लोग आसानी से समझेंगे, ठीक है। ये पेयर ऑफ ओवरीज है, दो ओवरीज है, जिसके अंदर क्या होता है, ओवरीज के अंदर ये एग की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जब एग मैच्योर हो जाता है तो एग रिलीज हो जाता है इस वाले एरिया में, बाहर के एरिया में। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो वो एग यहां आ जाता है ये ट्यूब में, और इस ट्यूब के अंदर ये ट्रेवल करता हुआ अपने आप को पहुंचाता है कौन से एरिया में, ये देखे ये आएगा यूट्रस में, ठीक है। तो यहां तक आने के लिए ये मतलब रेडी हो जाएगा। तो एग से रिलीज हो जाएगा, तो एग रिलीज हो जाएगा कहां से, ओवरी से, ठीक है। और फीमेल जो रेबिट्स है इसके अंदर मल्टीपल एग जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन भी ज्यादा होती है, ज़ायगोट भी एक से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। मतलब एक या एक से ज्यादा ज़ायगोट बनते हैं, ठीक है। और बच्चे भी एक या एक से ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये ओवरीज है, ओवरीज नंबर में 2 होती हैं, और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, लेकिन ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होंगी। इधर से एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद फलोपियन ट्यूब में आएगा, और फलोपियन ट्यूब आप देखेंगे कि जो फलोपियन ट्यूब होता है ये सिलिएटेड होता है। ये क्या होता है, सिलिएटेड। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, सिलिया होता है, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, सिलिया कहेंगे, ठीक है। अब ये सिलिया क्या करेगा, जब ये एग इसके अंदर आ जाएगा तो एग तो खुद नॉन मोटाइल होता है ना। अब एग यहां से रिलीज हो गया, इसने इसको जो है ना वो कैच कर लिया, लेकिन इसको ट्रेवल करने के लिए, यहां तक लाने के लिए सिलिया जो है वो अपना फंक्शन करेगा। तो सिलिया जो है वो मूवमेंट करेगा इस तरह, और इनको खींचेगा अंदर की तरफ, इस तरह लेके आएगा यहां तक, ठीक है। तो एक हमारे पास आ गया पेयर ऑफ ओवरीज। दूसरा फलोपियन ट्यूब, ये देखिए ये नेरो ट्यूब्स है, इनको हम क्या कहेंगे, फलोपियन ट्यूब कहेंगे। इन फलोपियन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो एग ट्रेवल करता हुआ कहां तक आएगा, यूट्रस तक आएगा। और ये जो फलोपियन ट्यूब है इनको ओविडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओविडक्ट। अब आप लोग याद रखें कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, जो मेल और फीमेल के गिमीट्स आपस में मिलते हैं, तो वो इन फलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। मतलब जब एग रिलीज हो जाता है ना, तो इसका ज्यादा से ज्यादा जो टाइम होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ से जब यहाँ तक ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक आता है, तो ये तकरीबन जो है 24 घंटे से 48 घंटे तक का टाइम लेता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो इसी टाइम में जब स्पर्म इसको मिल जाता है तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो आप बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। अब यूट्रस आ गया, तो साइट फॉर इम्प्लांटेशन। जब ज़ायगोट बनता है तो ज़ायगोट फिर क्या करता है, अटैचमेंट बनाता है यूट्रस के साथ। इस अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये यूट्रस के साथ जो कनेक्शन बनाता है वो कनेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू बनाता है, ठीक है। किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है और ये आपके पास क्या आ गया, ये ज़ायगोट आ गया। अब ये ज़ायगोट क्या करेगा, ये ज़ायगोट अटैचमेंट बनाएगा किस चीज़ के साथ, ये यूट्रस के साथ। ये यूट्रस है और ये ज़ायगोट है। तो जब ये अटैचमेंट बनाता है इसके साथ, तो इस अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये जो अटैचमेंट इसकी बनती है तो इस वाले स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये बैरियर होता है मदर और बेबी के बीच में। तो मदर से जो फूड आता है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी कुछ आता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर जाता है, ठीक है। और बच्चे की बॉडी से जो वेस्ट होता है वो प्लेसेंटा में आता है, और प्लेसेंटा से मदर की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
फिर हमारे पास आता है सर्विक्स। सर्विक्स ये जो है ये स्मॉल नेक लाइक ओपनिंग, ये छोटा सा ओपनिंग है जो कि यूट्रस और विजाइना को आपस में मिलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास विजाइना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये विजाइना कहलाता है और इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जिसके थ्रू बेबी की बर्थ होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब फर्टिलाइजेशन की तरफ आते हैं। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है? फ्यूजन ऑफ गिमीट्स। गिमीट्स जब आपस में मिलते हैं तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इधर देखिए, इस रेबिट में क्या होगा? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन की टाइप्स होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो रेबिट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल गिमीट्स आपस में मिलेंगे लेकिन बॉडी के अंदर मिलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। और फिर ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, वो भी बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद पैदाइश होगी, ठीक है। अच्छा, क्या होता है? अच्छा, दूसरी बात आप लोग याद रखिए कि इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो साल हा साल होती है, मतलब साल में किसी भी महीने में किसी भी टाइम हो सकती है। लेकिन हाँ, जो मेल होते हैं वो गर्मियों में इनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं गर्मियों के अंदर। बाकी मौसमों में किसी भी टाइम पे, किसी भी महीने में, किसी भी मौसम में जो है वो ये जो है फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इनका सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है? मैकेनिज्म को समझे। स्पर्म डिपोजिशन इन वेजाइना, इधर से मतलब यहां पर जो है वो आएगा स्पर्म, ये स्पर्म इधर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से डिपॉजिट होने के बाद क्रॉस सर्विक्स एंड रीच टू द फलोपियन ट्यूब, यहां तक आ जाएगा, सर्विक्स को क्रॉस कर लेगा और फलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, तो ये मैंने फलोपियन ट्यूब को ड्रा किया हुआ है, तो ये आ गया, ये देखिए, ये आपके पास क्या चीज है? स्पर्म आ गया, ठीक है। अब ये स्पर्म कहां पहुंच गया? फलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब इस ट्यूब के अंदर जो एग निकला हुआ था, एग और क्या, इन दोनों की फ्यूजन होगी, आपस में मिलेंगे, तो सर्विक्स क्रॉस एंड रीच टू द फलोपियन ट्यूब। अच्छा, जॉइन विद एग, एग के साथ मिल जाएगा टू फॉर्म जाइगोट। अब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि 2n होता है। ये n है, ये n है, दोनों आपस में मिलेंगे तो 2n, और इस 2n स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? हम जाइगोट कहेंगे। जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या करेगा? ये जाइगोट तो इधर बन गया ना, तो इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगी, माइटोसिस। 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है। इस तरह करते करते ये नंबर में डबल होते जाएंगे। और ये जो है जाइगोट से जो मतलब जो जाइगोट है उसमें सेल डिवीजन होगी और ये फिर हमारे पास क्या बनेगा? एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये यूट्रस में पहुंच जाएगा और ये यूट्रस के साथ क्या करेगा? इम्प्लांटेशन करेगा। प्लेसेंटा के थ्रू ये यूट्रस के साथ ज्वाइन हो जाएगा, एक कनेक्शन बना लेगा, तो फिर ये मदर से फूड लेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब पहले शुरू में इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फीटस में, जाइगोट से बनता है क्या? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बनता है फीटस, और फीटस फिर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसकी बर्थ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो अहम पॉइंट है वो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि इनका कंप्लीट दौरानिया, जो एक रेबिट जो होता है वो अपना टाइम कितना जो है वो यूट्रस के अंदर गुजारता है या कितने टाइम में वो बनता है, तो 30 से 32 दिन लगते हैं इसको। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब फर्टिलाइजेशन से पैदाइश तक का टाइम तकरीबन 1 महीने से लेकर 32 दिन तक, मतलब 30 to 32 डेज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रेबिट के बारे में था। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारे पास हमारा जो होगा वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।